लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिर से अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों को निर्देशित किया है कि पायलट मामले को लेकर के कोई भी बयान नहीं दें। सचिन पायलट के अनशन को लेकर के मौन रहने के निर्देश सीएम अशोक गहलोत की ओर से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को निर्देशित किया। सीएम अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को हिदायत दी है, पायलट के मुद्दे पर किसी तरह का बयान नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सचिन पायलट के अनशन और उसके बाद आज उनकी दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात पर भाजपा की पैनी नजर है। नेता प्रतिपक्ष राजविंद्र राठौड़ ने कहा कि वक्त ही पायलट की राजनीति का फैसला करेगा। हम तिल भी देखेंगे और तेल की धार भी देखेंगे। विश्लेषक उनकी दूसरी पारी पर निगाहें गड़ाए हुए हैं, वे कहां तक जाएंगे, ये काल्पनिक बातें हैं। पूरी से इस प्रकार का स्टेप्स उन्होंने लिया होगा। मैं समझता हूं कि सचिन पायलट अब अपनी दूसरी पारी किस रूप से खेलेंगे, राजनीतिक विश्लेषण इस बात की विश्लेषण कर रहे हैं और मैं समझता हूं आने वाला समय बताएगा। तिल भी देखेंगे, तिल की धार भी देखेंगे। ये काल्पनिक बातें हैं जिस पर मेरे जैसे व्यक्ति को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। कल क्या होता है, राजनीति के संभावना का खेल है, संभावना किसी वक्त भी कुछ भी हो सकती है। और अब खबर कि राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, तो कैसे बनाना है ये बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मीडिया से मुखातिब हुए सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया कि उनका लक्ष्य फिलहाल महंगाई से राहत दिलाना है और सेवा करना है। उनका ध्यान लेफ्ट राइट पर नहीं जाता। वहीं भ्रष्टाचार पर बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान में की गई है। देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS, IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा कहीं? अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब छापे डालो ही मत, आप करप्शन ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब। इसलिए ये सोच गलत है। मेरा लक्ष्य 2030 है, उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जनता का मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। अभी AICC ने जो ट्वीट किया है, पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की, वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हमारी हाईकमान ने ये कमेंट किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारा लक्ष्य वो ये सेवा करने का। लड़ाई राइट और लेफ्ट की भी है, हमें उसको समझना पड़ेगा कि सोच क्या व्यक्ति की। लेकिन आज हमारी बीजेपी क्या दुश्मनी थोड़ी है, कोई संघर्ष है, विचारधारा का संघर्ष है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो तय किया है उसी रूप में आज हमने तय किया है 2030 मिशन लेके चले। नंबर 1 रहे राजस्थान देश के अंदर, बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं तो GDP बढ़ते टाइम नहीं लगता है। तो वहीं जयपुर बम ब्लास्ट मामले को लेकर के आरोपियों के बरी होने पर बीजेपी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पीड़ितों को लेकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगी है। बीजेपी इसे लेकर के जयपुर में आज रामलीला मैदान पर धरना दिया गया, बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। तो आखिर क्या कारण है, वो गवाह और सबूत कहां चले गए? वो कुर्सी बचाने के लिए तो बड़े वकील आ गए, लेकिन क्या मेरे जयपुर की जनता, निर्दोष जनता के ऊपर जो कहर बन के आतंकवादी आए थे, उन आतंकवादियों की सजा के लिए आखिर क्यों नहीं सरकार के कदम उठ पाए? जब आतंकवादी 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर सकते हैं, तो क्या कमजोरी थी कि सरकार एक भी वकील खड़ा नहीं कर पाई? और किसको खुश करने के लिए सरकार का डबल एजी 48 दिन तक अपियर नहीं हुआ? सरकार SLP नहीं कर रही,
हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इन पूरे पीड़ित परिवारों के साथ रहेंगे। आप एसएलपी दायर करने जाएंगे? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में पीड़ित पक्ष की ओर से हम एसएलपी दायर करेंगे, कल ही दायर करेंगे, जल्दी दायर करेंगे। तो वहीं चुनाव से पहले राजस्थान को पहली और देश में 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। आखिरकार इस ट्रेन की खासियत क्या है और कैसे इस ट्रेन से राजस्थान के विकास को नए आयाम मिलेंगे, खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेल की 9 वर्षों में बदली तस्वीर इस तेजी से बदलते भारत की मिसाल बनी है और साथ ही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सब विकास के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। पीएम मोदी का राजस्थान को उपहार, वंदे भारत का सपना हुआ साकार, विकास के पहियों को तेज रफ्तार, पर्यटन उद्योग को मिलेगा विस्तार। प्रदेश को पहली बार वंदे भारत की सौगात मिली। दिल्ली से अजमेर रूट पर यह एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। जब से वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है तब से 60 लाख लोग इसमें सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार इन ट्रेनों की सबसे बड़ी विशेषता है। खास बात यह है कि इस लग्जरी ट्रेन में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वंदे भारत रेल जयपुर से दिल्ली के लिए शुरू हो चुकी है। हम इस समय चलती हुई वंदे भारत में हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे खचाखच वंदे भारत ट्रेन इस समय भरी हुई है और तमाम लोग जो है वो अलग अलग स्टेशन के लिए जयपुर जंक्शन से रवाना हो चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी सफर कर रहा है। क्या नाम है आपका? तेजस बेनीवाल। कहाँ जा रहे हो आप? दौसा। कैसा लग रहा है वंदे भारत में बैठने के बाद? मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है वंदे भारत में। मेरे को बहुत रॉयल सा फील हो रहा है। ये मतलब एक लग्जरी ट्रेन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि सीट बहुत ऐसी घूम सकती है। कैसे घूमती है? घूम आके दिखाओ, कैसे घुमाई थी आपने सीट को? कैसे घुमाया था सीट को? अरे वाह! तो ये आपने ये सीट बाहर का सीन देखने के लिए घुमाई है? हाँ, एक तो बाहर का सीन भी देख सकते हैं और जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ रोटेट करके एक दूसरे की तरफ वो सी कर सकते हैं। वेरी गुड। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी सफर कर रही हैं। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? हम लोग गांधीनगर स्टेशन तक जा रहे हैं। अच्छा। और आप कहाँ जा रही हैं? गांधीनगर स्टेशन जा रहे हैं। इतनी छोटी सी दूरी के लिए आपने वंदे भारत जैसी स्पीड वाली ट्रेन क्यों पकड़ी? इसलिए कि हमें एक्सपीरियंस लेना था कैसा है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी ट्रेन हमारे राजस्थान में चलाई इसके लिए। चलिए, ये शुक्रिया अदा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे। कहाँ जा रहे हैं आप? गांधीनगर। तो बहुत छोटी सी दूरी तय कर रहे हैं आप जयपुर से? हाँ, हमें स्टाफ से है तो वहाँ तक। तो आज जो वंदे भारत है वो बहुत छोटे छोटे स्टेशन पर भी स्टॉप करते हुए जा रही है और लोग जितना नजदीक जाकर इसका अनुभव ले सकते हैं ले रहे हैं। हालांकि 13 अप्रैल से यही वंदे भारत अजमेर से जो है वो दिल्ली के लिए नियमित रूप से शुरू हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं यात्रियों के अंदर कितना उत्साह है। ये ट्रेन दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी।
जो उसी रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाहिर है सफर कम समय में तय होगा। ट्रेन की नियमित सेवा 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और ये अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। ये ट्रेन जयपुर, अलवर और गुड़गांव में भी रुकेगी। इस ट्रेन के जरिए दिल्ली से जयपुर और अजमेर का सफर कम समय पर तय किया जा सकेगा। ये ट्रेन प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पुष्कर और अजमेर शरीफ दरगाह समेत कई स्थानों से कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी। इन जगहों पर हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब किराया जानिए। IRCTC के मुताबिक अजमेर से जयपुर 505 रुपए चेयर कार में, एग्जीक्यूटिव में 970 रुपए। ऐसे ही जयपुर से अलवर 645, 1175 एग्जीक्यूटिव में। जयपुर से गुरुग्राम 860 चेयर कार में, 1600 रुपए एग्जीक्यूटिव की। जयपुर से दिल्ली के लिए दरें 880 और 1650 हैं, तो वहीं अजमेर से दिल्ली तक की दूरी के लिए 1085 चेयर कार के लिए और 2075 एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए चुकाने होंगे। बताने की जरूरत नहीं कि ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म को खासी मदद पहुंचाएगी, उसे नया विस्तार देगी। जाहिर है पुष्कर और अजमेर शरीफ पहुंचने में लोगों को आसानी होगी। बीते 2 महीनों में यह छठी वंदे भारत ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखाई गई। खास बात यह है कि जल्द ही देश भर में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट।